सती, तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा कि स्वामी, साथ साथ में कथा सुने, साथ साथ में अगस्त ऋषि के पास गए, साथ साथ में हम लोग कैलाश में रहते हैं, तो साथ में चल के परीक्षा क्यों ना ले लें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर बीमारी पत्नी का लगा हो तो पत्नी कहे कि हमको बीमारी हुआ, पति जी आप भी इंजेक्शन लगवा लीजिए। अरे पत्नी को बीमारी लगी है तो पत्नी को इंजेक्शन की जरूरत है, और पति को लगा तो पति को जरूरत है। अब पति कहे जबरदस्ती कि नहीं तुमको भी इंजेक्शन लेना पड़ा तभी मेरी बीमारी ठीक होगी। तो भगवान कहते हैं कि संदेह तुम्हारे मन में है तो तुम परीक्षा जाके लो, मैं क्यों परीक्षा लूं, मुझे तो पता है कि ये ब्रह्म है। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो गिर जाहि परीक्षा ले। सिया राम सिया राम जय राम जय राम। सती तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। सती जी को बार बार माना भगवान समझाते हैं भोलेनाथ, लेकिन वो समझती नहीं है। और जब नहीं समझती है, गुरुदेव भगवान की बात अगर कोई शिष्य ना समझे तो समझ लो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार आने वाला है। अब पत्नी का गुरु कौन होता है, पति तो ही होता है। भैया सती जी चल दी परीक्षा लेने के लिए, किनको, ब्रह्म को। सती जी मन में सोच रही है कि मैं किस प्रकार से परीक्षा लूं इनको। जब परीक्षा में पता चल जाए कि ये ब्रह्म है कि मनुष्य है, भगवान भोलेनाथ यहाँ पे हिलने लगे कि बताओ ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, तो करिता बागा वही साखा। राम सिया राम जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा, तो करिता वही साखा। होई जो राम रचि राखा, तो करिता वही साखा। होई सोई जो भगवान कहते हैं होई सोई जो होगा वही क्या, राम रचि राखा। राम जी ने जो रच दिया है वो हो के ही रहेगा, इसमें तर्क क्यों, चिंता क्यों। सती आज तेरे साथ अच्छा होने वाला नहीं है। सती जी ने भगवान ब्रह्म की परीक्षा लेने गई, क्या किया, उनको कुछ नहीं सूझा। सती जी को क्या दिखा, सोची मन में कि यह जो राम है यह अपनी पत्नी के वियोग में यहाँ पे है, तो क्यों ना सीता का ही रूप धारण कर ले। आप सभी लोग कथा जानते हैं और मैं संक्षेप में जा रहा हूं, कभी मौका मिला तो विस्तार से सुनाऊंगा। सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और भगवान जो ब्रह्म है जिस रास्ते से चल रहे थे, तो राम जी जिस रास्ते से चल रहे थे, लखनलाल जिस रास्ते से चल रहे थे, खोज रहे थे, हे खग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता कहीं मृगनयनी। जिस रास्ते में खोज रहे थे उसी रास्ते में आगे सती जी सीता जी का रूप धारण कर लिए। और जब सीता का रूप धारण कर लिए तो लक्ष्मण जी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो सावधान हो गए, क्यों, क्योंकि अपने भाई राम की प्रभुता को जानते थे कि हमारे भैया सब जानते हैं कौन है नहीं कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है। लक्ष्मण जी एक बार भी भाभी कह के नहीं बुलाए। राम जी ने जैसे देखा बोला अच्छा दाल में कुछ काला है। राम जी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम और कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करता हूं। और फिर राम जी कहते हैं मैया, अब जैसे ही मैया का ये जब सेंटेंस ये मां का जो अक्षर है जैसे ही सती जी के कानों में पहुंचा, जैसे वो तो दंग रह गई कि मैं तो सीता का रूप धारण किया हूं,
और ये मैया कह रहे, राम जी ने कहा, मां आप इधर इस निर्जन वन में अकेली कहां फिर रही हैं? और हमारे पिताजी यानी आपके स्वामी भगवान भोलेनाथ किधर है? सती जी पानी पानी हो गए। अब वो सोचने लगी मन में कि अब मैं क्या करूं। मैं शंकर कहा न माना। हमारे स्वामी जो शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाए कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, लेकिन मैंने एक बात भी नहीं सुनी। आज मैं ब्रह्म की परीक्षा लेने आई, आज मैं खुद फेल हो गई। अब क्या मुंह लेकर के जाऊंगी मैं अपने पति के पास? सती जी ने अपनी आंख को बंद कर ली और जिधर मन करता उधर चलने लगी। सती जी ने आंख खोल के देखा तो चारों तरफ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई दे रहा, हनुमान जी। सती जी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। सती जी को जब कुछ में समझ में नहीं आया, एकदम बिल्कुल लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी, अपने आप को कोसने लगी, पानी पानी जब हो गई, पश्चाताप करने लगी, आंख को बंद कर ली। और जब आंख खोलती हैं तो अचानक देखती है कि हम भोले बाबा के सामने हैं। भगवान भोलेनाथ ने सती जी को कहा, हे सती जी, किस प्रकार से परीक्षा लिया? तो सती जी ने क्या कहा, एक तो पति का बात मानी नहीं, भगवान भोलेनाथ की बात मानी नहीं, और फिर यहाँ आज पति इसके से झूठ बोल रही है। क्या? कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई। तीन प्रणाम तुम्हारे नाही, तीन प्रणाम तुम्हारे नाही। कछुन परीक्षा ली गोसाई, कछुन परीक्षा ली गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाही, तीन प्रणाम तुम्हारे नाही। कछुन परीक्षा ली गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाही, कछुन परीक्षा ली गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाही। हे नाथ, हमारे सुनील कुमार जी ने श्रीमद् भागवत के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में 51 रुपए चढ़ाए, भगवान मनोकामना पूर्ण करे। सती जी कहती है, झूठ यहाँ पे बोलती है, कछु न परीक्षा लीनी गोस्वामी। हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। भगवान बोले, कहा अच्छा परीक्षा नहीं ली? बोले नहीं। बोले क्या किया? किन्नु प्रणाम तुम्हारे नहीं, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया मैंने भी उसी प्रकार से प्रणाम किया। देखो आज फिर झूठ बोल रही है। अरे भैया, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी नहीं छुपेगा। इससे ये हमें संदेश मिलता है। तब शंकर देखा धरि ध्याना, तब शंकर देखा धरि ध्याना, तब शंकर देखा धरि ध्याना, तब शंकर देखा धरि ध्याना। सती को की नचरित सब जाना, सती को की नचरित सब जाना, सती को की नचरित सब जाना, सती को की नचरित सब जाना। जब सती जी ने इस प्रकार से झूठ बोली तो भगवान भोलेनाथ मन में सोचे, अगर प्रणाम करना इनको होता तो जहां से मैं प्रणाम किया तो वहीं से प्रणाम कर लेती। ये वहां जा करके और फिर आइए कहती कि नहीं मैं परीक्षा नहीं ली हूं, कुछ डाल में जरूर। तब शंकर देखो धर जाना, तब भोले बाबा ने ध्यान धरा तो क्या हुआ? सती जो किन्न चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने जैसे ही सती का चरित्र को जाने कि हमारे जो माँ है,
जानकी जी हैं, सती जी हैं, उनका रूप धारण किया हमारी पत्नी सती ने। जैसे ही देखे भगवान भोलेनाथ ने, बताओ मेरे मां का रूप धारण किया, अब ये तन से इसको मैं कभी भेंट नहीं हो सकता हूं। आज देखो भैया, देखो मेरी मैया, आज झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ? भोले बाबा को ही खोना पड़ रहा है। यही तन सती भेंट मोहि नाही। भोले बाबा सोचते हैं कि अगर मैं सती को कह देता हूं कि मैं तुझे त्यागता हूं तो सती जी के मन में दुख होगा। एक चीज कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। अरे कोई भैया, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। भगवान भोलेनाथ गरजे नहीं, बरसे। भगवान भोलेनाथ बरसे। क्या बरसे? अंदर ही अंदर। यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प किन्न मन माही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया। अच्छा, संकल्प का मतलब क्या होता है? अब जाते हैं धाम पे, झारखंडी धाम, देवघर बाबा, अजयगढ़ बाबा जाते हैं तो कहते संकल्प कर लो पंडा लोग। तो संकल्प का मतलब क्या हो गया? संकल्प का मतलब हो गया प्रतिज्ञा, कि मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि भोले बाबा पे एक लोटा जल, फूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने शिव संकल्प किन्नु मन माही। भगवान भोलेनाथ ने यह संकल्प किया, यह प्रतिज्ञा किया कि इस तन से अब सती का भेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि मां का रूप धारण किया है। तो मां, एक तरह से देखा जाए तो सती मेरी मां हो गई है, पत्नी आज मां हो गई है। तो आज पत्नी से पति का पुत्र और मां का व्यवहार बन गया है। झूठ बोलने का परिणाम, जो गुरु से झूठ बोलता है उसको परिणाम तो भयंकर भुगतना पड़ेगा। यही तन भेंट अब मोहि नाही। शिव संकल्प किन्न मन माही। सती जी भोले बाबा को मौन देख करके वो सोचने लगी कि भोले बाबा ने क्या किया। देवताओं ने फूल बरसाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। सती जी ने कहा कि आज भोलेनाथ की जयकारा क्यों हो रही है? देवता लोग करें, हे भोलेनाथ, ऐसी प्रतिज्ञा तो आप ही ले सकते हैं और कोई नहीं। भगवान भोलेनाथ सती जी को लेकर के आगे पहुंचते हैं कैलाश पे, और जाते ही जैसे ही बैठते हैं वहां पे, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभो अविनाशी, समाधि भगवान भोलेनाथ गए और कैलाश में गए और जाकर उनकी समाधि लग गई। सती जी से कोई बोलना चलना, कोई बोलना चलना बंद कर दिए। भगवान भोलेनाथ बीते संबत 87,000 संबत तक उनकी समाधि रही। सती मैया सोचती है कि मैंने बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। वो भोले भगवान भोलेनाथ के जो बावांग में बैठती थी, आज बावांग में नहीं बैठी है, दूर बैठी है। और जब 87,000 बीते संबत 87,000, जब 87,000 संबत जब निकल गए तो तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। फिर 87,000 वर्ष के बाद फिर भगवान भोलेनाथ की समाधि खुलती है और कहती है राम 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 राम, कहते हुए
सती जी को भगवान भोलेनाथ देखते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगा तो फिर आके मेरे बावांग में बैठ जाएगी, और जब बावांग में बैठ जाएगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि सती मैं तुमको त्याग दिया हूं, तुम बावांग में नहीं बैठ सकती, तो इनको दुख होगा। तो क्या करते भोले बाबा, भगवान की कथा सुनाने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर सन्मुख आसन दिखा। भगवान भोलेनाथ जो बावा अंग में बैठाते थे सती जी को, आज सामने आसन दे दिया और सती जी को कहा बैठ जाइए, और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। उसी समय बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान हृदय तब आवा, अभिमान हृदय तब आवा, बड़ा अधिकार दक्ष जब